नमस्ते, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है मित्तल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं जमनाय के बारे में है, जो है मिथुन राशि। तो देखते हैं आपका नेक्स्ट वीक जो है 9 जून से लेके 15 जून तक कैसा जाएगा। दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। ये आपके साथ रेजोनेट हो सकता है, नहीं हो सकता, थोड़े बिट्स एंड पीसेस में भी हो सकता है। सो डू वॉच द होल वीडियो बिकॉज कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी मिलेगी, गाइडेंस मिलेगा। एंड yeah, so let's start with the reading. We have King of Swords. The King of Swords represents legal matters. As a person, the King of Swords is a mature male who's cool, self-disciplined, intelligent, honest, and strong. He prefers to use mind over emotions. एक बात बता सकती हूँ, you'll get mental clarity. You'll get आपको सच पता चलेगा. And कोई भी ऐसे काम है जहाँ पे लीगल मैटर्स हैं चल रहे हैं, सो यू विल नो द ट्रूथ, क्या चल रहा है, रियलिटी आपको पता चल जाएगी। एंड जो क्लैरिटी आपको मिलेगी ना, इसका आपको पता चलेगा आपको आगे का रास्ता कैसे जाना चाहिए। एंड आई कैन से दैट यू आर समवन हु इज़ वेरी मच लॉजिकल, हु यूजेस हिज माइंड एंड नॉट इमोशंस, एंड इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। क्योंकि कभी भी है ना, दिल को दिमाग पे हावी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दिमाग लॉजिक ढूंढेगा और दिल हमेशा इमोशंस के पीछे जाएगा। एंड इमोशंस हमें ऐसे सिचुएशन में डाल देते हैं कि नहीं। लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू। We have Six of Wands. You have achieved your goals with public acknowledgement for your efforts. It may be small attention, but a big boost to your confidence and gives you the strength to continue your endeavors. I must say that you will get a lot of success, public recognition, progress, there's a lot of आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। अगर आप एक इन्फ्लुएंसर हो, अगर आप यू नो सोशल मीडिया पे कुछ करते हो, देन आपको उसमें रिकग्निशन मिलेगी। देयर हाई चांसेस आपके उसमें आपको और तरक्की मिले। एंड इफ़ यू आर इनटू एनी कॉम्पिटिशन और एनी एग्जाम्स और कुछ भी हो, उसमें भी आपको अच्छे रिजल्ट आने के चांसेस हैं, because of which there are a lot of people will give you attention, they'll be happy for you, they'll celebrate with you. Okay, let's see what is the next card that is coming for you. We have the Emperor. The Emperor signifies the dominance of logic over emotions and of the mind over the heart. It signifies that concentration, structure, and stability focus is required if you want to make your ideas, dreams to become reality. जैसे मैंने आपको बताया, यू आर समवन हु यूजेस लॉजिक एंड माइंड। सो सी, हियर इज द कार्ड। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहते हो, कुछ भी, स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स इट। कॉन्सेंट्रेशन, फोकस, काम कीजिए उसके लिए। लक पे बैठे नहीं रह सकते। हम सब कहते हैं भगवान खाना देता है, बट उस खाने के लिए काम तो करना पड़ेगा ना, ऊपर से तो आने वाला नहीं है। आपको भगवान अपॉर्चुनिटी देगा, यू हैव टू टेक स्टेप्स टुवर्ड्स इट, क्योंकि मिस हो जाएगी वरना अपॉर्चुनिटी। सो अगर आप स्ट्रॉन्ग काम करते हो, हार्ड वर्क करते हो, कॉन्सेंट्रेशन से रहते हो, फोकस करके काम करते हो, आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो। लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट कार्ड। वी हैव द हायरफेंट, a counselor or mentor which will provide you with wisdom, guidance to find a perfect solution to your problem. It may be a spiritual or a religious advisor such as a priest. आप ऐसे सिचुएशन, आप ऐसे बिकॉज यू आर वर्किंग टुवर्ड्स योर ड्रीम्स एंड गोल्स, आपको कहीं ना कहीं एक कोच या मेंटर की ज़रूरत पड़ेगी। इट इज़ गुड टू हैव अ कोच और अ मेंटर, बिकॉज जो चीज़ें हमें नहीं पता वो हमें वो सिखा सकते हैं, बिकॉज दे हैव एक्सपीरियंस। एंड ऐसे सिचुएशन में आपको वो गाइडेंस की ज़रूरत है ताकि आप राइट वे में आगे बढ़ सको। सो यू माइट फॉलो you might meet a counselor or mentor or a coach, or you might advise a religious person. पंडित जी होते हैं जो मानते हैं, एंड दे आर नॉट बैड, इवन दे गाइड। वो हमें एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से गाइड करते हैं, दे गाइड यू इन डिफरेंट वे, एंड वो भी काम करता है। सो इट इज़ गुड, आप शायद जाओगे। सो इफ़ यू आर प्लानिंग देन डू गो, आपको आपके आंसर्स मिल जाएंगे। लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट कार्ड। वी हैव 7 of Wands, बहुत बार आता है।
Someone who is protective and defensive, it can suggest that you are under attack, being harassed, blamed, but you are resisting and you're working on creation of strong defense system. I can say one thing, आपको लाइफ में बहुत लोगों ने नीचे गिराया, आपको लोगों ने ऐसी सिचुएशन में डाला कि दे वांटेड यू टू गिव अप बट यू डिडंट, एंड दैट इज वर्किंग फॉर यू. अभी भी ऐसे सिचुएशन में हो कि जहाँ पे आपको अकेला खड़ा रहना पड़ता है, बिकॉज देर आर पीपल हु डोंट वांट यू टू ग्रो, देर आर पीपल हु डोंट वांट यू, दे वांट यू टू बी स्टक. जहाँ पे वहीं पे रहना चाहिए बंदा, ये आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए. एंड बिकॉज ऑफ विच यू आर फाइटिंग विद देम. मैं बोलूँगी डोंट आर्ग्यू, डोंट गेट इनटू अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स, मतलब नहीं है. लेट योर रिजल्ट स्पीक. आप अपना काम कीजिए, अपने ड्रीम्स और गोल्स को अचीव कीजिए. लेट दैट रिजल्ट बी द आंसर. ओके, एंड what is the last card. We have Six of Swords. Overcoming hardship, healing, relief and stability. So you can expect problems in your life to settle down. It can also represent escaping, running away, journeys, traveling overseas or going on a holiday. So you might go on a holiday because that will give you a break from whatever is going on right now. You might travel, even you might travel to overseas. It is also a card which says that आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स थी ना, अब शांति से वो निकल रही है. मतलब इतना कुछ केओस हो गया आपकी लाइफ में, बट ओवरऑल आई वुड से आपने, बिकॉज यू डिडंट गिव अप, दैट थिंग वर्कड आउट फॉर यू. ओके, ऐसे टिप्स और गाइडेंस के लिए मुझे फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. डोंट गिव अप. मैं तो सबको यही बोलूँगी, बिकॉज इतना कुछ है लाइफ में अचीव करने के लिए. इफ़ यू गिव अप एंड डोंट टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ, कोई नहीं करने वाला आपके लिए. यू हैव टू टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ, यू हैव टू वर्क फॉर योर सेल्फ so that you can achieve anything in this life. Okay, thank you so much. Bye.